आपसे मैंने कमिटमेंट किया है कि आपको 50 क्वेश्चन दूंगा, उस 50 क्वेश्चन में आपको एक 24th क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 एंड 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3, if each of them save rupees 2000 per month, find their monthly income, ये आपको फाइंड करनी है। लेट कर लेते हैं। देखिए आपको उन दोनों की इनकम क्या है ना, इनकम आपकी इनकम है 9 और 7 इनकम का रेशियो और उसका एक्सपेंडिचर का रेशियो 4 और 3 है। इनकम के रेशियो को हम क्या ले लेते हैं बेटा, 9x एंड 7x लिख देंगे। लेट देयर इनकम्स रेशियो, जो आपको इनकम्स है उसकी रेशियो तो दी ही हुई है, लेकिन उसे क्या करेंगे, x के फॉर्म में करने के लिए लेट करते हैं, दैट इज 9x रेशियो 7x। ओके प्यारे बच्चों, एंड देयर एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर की वैल्यू क्या होगी बेटा, एक्सपेंडिचर रेशियो क्या होंगे, जल्दी बताइए, दैट इज 4y रेशियो 3y। अब क्या कह रहा है, दोनों की सेविंग जो है वो इंडिविजुअल 2000 दे रखा है, तो सेविंग जो होता है बेटा, सेविंग क्या होता है बच्चे मुझे बताइए, सेविंग हमेशा से इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, EXP डॉट लिखा है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। इनकम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इनकम आपकी दोनों का है केस 1 कर देंगे और केस 2। केस 1 में क्या होगा जल्दी बताइए, 9x माइनस 4y, 9x माइनस 4y की वैल्यू 2000 होगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन 2 क्या होगा बच्चा, केस 2 लिख दीजिए, जो कि इक्वेशन 2 होगा। केस 2 क्या होगा जल्दी बताइए, केस 2 की वैल्यू क्या होगी जल्दी बताइए क्विकली, दैट इज 7x माइनस 3y। 7x माइनस 3y आपके पास 2000 हो गया। मैं आपको बता दूं, कभी भी आपको इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो आपको सेविंग की वैल्यू आ जाती है। अब आपको दोनों को आपको सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे बच्चा, यहाँ देखिए 9x माइनस 4y 2000 है और यहाँ 7x माइनस 3y है। अगर आप 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आपको पता चलेगा कि 12 होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द रिजल्ट। और गेट रिजल्ट का मतलब उनके आपको y के टर्म इक्वल हो जाएंगे। जब y का टर्म इक्वल हो जाएगा तो एलिमिनेशन मेथड से उन दोनों को सॉल्व करेंगे, जिसमें y कैंसिल हो जाएगा, y क्रॉस हो जाएगा, फिर x की वैल्यू होगी और x फाइंड कर लेंगे। तो क्या होगा बच्चा, यही लिख देंगे कि आपको फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चे जल्दी बताइए। फर्स्ट इक्वेशन है NOW ना, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। 9x माइनस 4y को आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए जल्दी बताइए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, ठीक है बच्चे। और आपको 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 2000 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 4 से। मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं एलिमिनेशन मेथड में, जो दोनों का जिसको आप एलिमिनेट करेंगे उसको आप क्या करेंगे बच्चे, एलिमिनेशन वाले टर्म को क्या कर लेंगे जल्दी बताइए। जो भी आपको एलिमिनेशन करना है उसको दो नंबर ले लीजिए, जैसे 4 और 3 को एलसीएम ले लीजिए और फिर 12 होगा, उसको 12 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 3 आएगा तो उसको 3 से करेंगे और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको 4 आएगा। इसलिए फर्स्ट इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई हुआ और सेकेंड इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई हुआ। अब इसको लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके, दैट इज 9 3 जा 27 हो गया बच्चा, 27x और फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 होगा, और जब हम 3 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6000 होगा बच्चे। और जब हम सेकेंड इक्वेशन को 7 को 4 से करेंगे 28x और 4 को 3 से करेंगे तो 12y होगा, और 2 को 4 से करेंगे तो आपको क्या होगा बच्चा 8000। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर इन दोनों इक्वेशन में अगर इन दोनों का साइन प्लस माइनस होता
इट मीन्स अगर उन दोनों का ऑपोजिट साइन होता तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती। फिलहाल दोनों का साइन माइनस माइनस है तो उसको साइन चेंज करने की जरूरत है। इसका मतलब इस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज कर रहे हैं, प्लस का माइनस कर रहे हैं, माइनस का प्लस कर रहे हैं और प्लस का माइनस कर रहे हैं बच्चों। तो अगर -12 में से 12y चला गया तो आपको 0 बचेगा। ये एलिमिनेशन मेथड कहलाता है। आप बोलोगे यहाँ -12 था तो -12 में से -12 कैसे कैंसिल हो जाएगा? मैंने कहा कि एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। एलिमिनेशन में एक प्लस होता है एक माइनस होता है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। 28 में से 27 गया तो आपको -x बचा और यहाँ -8000 में से 6000 जाएगा तो -2000 बचेंगे। दैट इज इट इंप्लाइज जो x की वैल्यू होगी वो आपको 2000 हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, इसमें आपको किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या लिखेंगे? पुटिंग x इक्वल्स टू 2000। x की वैल्यू अगर 2000 पुट कर देंगे बच्चे तो क्या होगा? कोई भी एक इक्वेशन लीजिए। पहला जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है वो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों? जल्दी बताइए। 9x, दिस इज 9x माइनस 4y विच इक्वल्स टू 2000। और अगर इसमें से x की वैल्यू पुट करते हैं 2000, दैट इज आपको 9 2 18,000 हो गया बच्चों। 18,000 माइनस 4y विच इक्वल्स टू 2000। और अगर माइनस 4y करते हैं बच्चों, माइनस 4y विच इज इक्वल्स टू 2000 माइनस 18,000 को अगर हम 2000 से सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों, तो क्या होगा आंसर होगा इसमें फिर से ये करते हैं बच्चा, -4y विच इज इक्वल्स टू -18 में 6 आपको 2000 जाएगा तो क्या होगा? -16,000 होगा। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू हो गया आपको 4000। y की वैल्यू 4000 हो गया बच्चों। देखिए आपके पास y की वैल्यू 4000 हाजिर है। ठीक है बच्चों, इस तरह से जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, देखिए जब x की वैल्यू -2000 आया और आपके पास -x और माइनस आपको कैंसिल हो गया, दैट इज x की वैल्यू 2000 आया, तो अब आप किसी भी इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x 2000 इन इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज x की वैल्यू हमारे पास 2000 है। 9 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 18000 आएगा। 18000 माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा बेटा? -4y, ये -4y है और ये 2000 है। 2000 में से -18,000 जाएंगे तो -16,000 बचेगा। 16 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 16 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4000 आंसर आ गया। इसका मतलब x और y की वैल्यू आ चुकी है। जब x की और y की वैल्यू आ गई है तो अगर कोई पूछेगा कि आपकी उसकी इनकम क्या थी, क्या पूछ रहा है? फाइंड देयर मंथली इनकम। तो मंथली इनकम क्या होगा बच्चा? एक की 9x है, 9x और दूसरी की क्या बच्चे? 7x। 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x की वैल्यू हमारे पास 2000 थी तो आपके पास 18,000 इसका होगा। 9 को आप 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 को आप किससे करेंगे? 2 से करेंगे तो उनकी इनकम आपको 18,000 एंड 14,000 रिस्पेक्टिवली आएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं आप बेटा, क्योंकि आप कई बार बच्चे क्वेश्चन क्या करते हैं, इसमें कंफ्यूजन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, बच्चे कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि 9x और ये 7y ले लेते हैं। नहीं, इसको क्या करना बच्चों? क्या करना है? 9 और 7, 9 7 का मतलब हुआ ये 9x होगा और 7x होगा और y में 4y होगा और 3y होगा। 9x में से 4y जाएगा तभी आपकी क्या आएगी बेटा? आपकी एक्सपेंडिचर आएगी, आपकी सेविंग आएगी, सेविंग। तो क्या होगी? इनकम में से आपको एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो आपको 9x माइनस
4y होगा। 9x माइनस 4y और 7x माइनस 3y। इस तरह से आपको मैंने क्वेश्चन भी किया और रिवीजन भी करा दिया। बार बार कह रहा हूं 9x माइनस 7x नहीं होगा, 9x माइनस 4y एंड 7x माइनस 3y होगा। ओके प्यारे बच्चों, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, बाय बाय, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। ओके बाय बाय।